शरीर में क्या है? सुंदर शरीर है। किस प्रकार हमने वस्त्र धारण किए हैं, अलंकार आभूषण धारण किए हैं। ऊपर उनकी चमड़ी जो है ना हटा दीजिए, देखिए शरीर में कैसा रूप है। शरीर के भीतर मल मूत्र ही भरा हुआ है, हड्डी है, मांस है, खून है, इसके ऊपर और क्या है? एक दिन तो शरीर नाश ही हो जाएंगे। नाशवान शरीर के ऊपर पिता आसक्ति नहीं करना है। इसी शरीर के द्वारा भगवान का भजन करना ही बुद्धिमानों का काम है। शरीर के बाद जाया में स्त्री के प्रति आसक्ति, पुत्रों के प्रति आसक्ति, धन संपत्ति के प्रति आसक्ति। गोवर्धन कहते हैं पिताश्री, ये सारे माया मोह जो है आपको तो छोड़ना ही पड़ेगा। आत्मदेव कहते हैं बेटा, और इस आसक्ति को हम हृदय से नहीं छोड़े, आसक्ति को हम त्याग नहीं देंगे। गोवर्धन कहते इसका भी फल विपरीत है। बोले क्यों? पश्यामि संयगदिदं शरभङ्गुनिष्ठ्यं वैरागरागरसिक भवभक्तिनिष्ठ्य। इदं पश्य, इदं माने संसार को दर्शन करो, आंख बंद होकर के मत रहो। पश्यम निशम क्षणभंगु, क्षणभंगु माने अनित्य है, नाशवान है। एक दिन तो आपको छोड़ करके चले जाएंगे संसार। तो जिस दिन आपको छोड़ के चले जाएंगे तो उस दिन आपके भीतर किस प्रकार दुख होगा। इसलिए संसार आपको छोड़ने से पहले संसार को मन से छोड़ दीजिए, हृदय से छोड़ दीजिए, आसक्ति को त्याग दीजिए। एक मन से भगवान का ही भजन करिए, भगवान का ही नाम। जय हो, जय हो। भगवान की भजन छोड़ करके, भगवान का नाम छोड़ करके इस संसार में और कोई उपाय है? हरि बोल। गिरिराज जी महाराज की जय। एक भजन सुनिए। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। 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 हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही है कोई यारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरा साथ चलेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि बोल। हरि नाम से तेरा साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने
आत्मदेव पुत्रेर उपदेश श्रवण करे आत्मदेव बने गमन करिलेन এই হলো সৎপুত্র बने गमन करे हरि भजन करे তিনি ভগবানকে প্রাপ্ত করিলেন आत्मदेव যখন বনে গমন করলেন না ঘরের মধ্যে কি থাকলো गोकर्ण महाराज श्री तीर्थ यात्राएं बेरिए गए मने रखबेन उसके बाद क्या हुआ घर में वो धुंधुकारी जो है अपने मां के साथ रह रहे मां की नाम है धुंधुली पैसा के लिए मां के पास जाकर के इस प्रकार कहे हैं अगर पैसा नहीं है तो आपको इसी समय हम मार करके इसी में डाल देंगे। धुंधुली जो है भय के कारण घर छोड़कर के कहीं जा रही है और कहीं जाकर के कुएं जो है ना कुएं में गिर करके वही मर गई और घर में कोई है नहीं है धुंधुकारी है एक दो दिनों में उन्होंने क्या किया है असत लोग जो है उन दुष्ट लोगों को अपने घर में बुलाया कौन है एक वेश्या नहीं है 5 वेश्याओं को बुलवाए और अपने घर में पालन कर रहे हैं पोषण कर रहे हैं उन वेश्याओं के लिए पैसा चाहिए धुंधुकारी से कहते हैं पैसा दो धुंधुकारी क्या करते हैं पैसा तो उनके पास है नहीं है चोरी करता है तो चोरी करके धन लाते हैं एक दिन 2 दिन करते करते उन वेश्याओं ने कहे हैं आज हमें ये चाहिए वो चाहिए ये सामान चाहिए ये अलंकार चाहिए धुंधुकारी ने क्या किए है राजा के घर में जाकर के चोरी करके लाए धन संपत्ति प्रचुर उन वेश्याओं ने देखा क्या देखा कि धुंधुकारी जो है राजा के घर से धन संपत्ति चोरी करके लाए तो राजा तो एक दिन इनको वध ही कर देंगे इनको वध करेंगे इनके साथ भी हमें भी दंड देंगे तो इससे पहले इनको ही मार करके हम यहाँ से भाग जाए जिन वेश्याओं के लिए धुंधुकारी ने सब कुछ किए हैं रात्रि में उन वेश्याओं ने उन धुंधुकारी को मार करके उसी जमीन में गाड़ करके अपने स्थान में चली गई अपने कर्म के कारण अपमृत्यु होने के बाद धुंधुकारी को प्रेत योनि होना पड़ा ध्यान रखिए एक प्रेत योनि होता है जिस प्रकार मनुष्य योनि है प्रेत योनि भी इस संसार में जो अकारण अपमृत्यु जो है आत्मघाती मृत्यु जो कर डालते हैं तो आत्मघाती मृत्यु होने के बाद उन आत्माओं को इस प्रेत युग में जाकर के जन्म लेकर के कष्ट भोगना पड़ता है इसलिए आप सभी भक्तों से निवेदन है संसार में तो कष्ट है पर इस कष्ट में हम कभी भी इस प्रकार गलत काम नहीं करें इस संसार में क्या दुख है
इस संसार में क्या कष्ट है। अगर प्रेत जुनी में कोई चले जाए, प्रेत जुनी में जाकर इस प्रकार कष्ट है, इस प्रकार दुख है, जिस कष्टों का दुख का वर्णन आप कर नहीं पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, बैठ नहीं पाते हैं, पानी पी नहीं पाते हैं। लोगों का मल मूत्र जो है, उस मल मूत्रों को खा करके पी करके जीवन धारण करते हैं। कष्ट जो है, उन कष्टों का कोई सीमा नहीं है। धुंधुकारी इसी प्रकार महान प्रेत बने हुए हैं अपने पाप के कारण। गोकर्णों ने क्या किए हैं, भाई के उद्धार के लिए गया में जाकर के उन्होंने श्राद्ध दिए हैं, उन्होंने पिंडदान दिए हैं भाई का उद्धार के। तीर्थ भ्रमण करने के बाद गोकर्ण महाराज जब अपने गांव में आए हैं, स्थान में आए हैं, रात्रि के समय वही प्रेत आत्मा गोकर्ण के पास आए, महान भयंकर रूप लेकर, कभी भैंसा बन करके, बिल्ली बन करके, कुत्ता बन करके, इस प्रकार भयंकर भयंकर रूप बन करके आ रहे हैं। गोकर्ण जान गए हैं ये कोई प्रेत आत्मा है, ये कोई पापात्मा है। नाम जिज्ञासा किए हैं, अपना परिचय प्रदान नहीं कर पाए। गोकर्ण ने क्या किए हैं, मंत्र पुट करके जल जो है उन्हीं के ऊपर दिए हैं, उससे पाप थोड़ा हल्का हुए हैं, और पाप हल्का होने के बाद अपना परिचय प्रदान करते हैं। अहम भ्राता तदियोस्मि धुंधुकारीति नामतः। मेरा नाम धुंधुकारी है और मैं तुम्हारा ही भाई, आपका ही भाई हूं। गोकर्ण कहते हैं धुंधुकारी, अरे तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे मुक्ति के लिए गया में जाकर के मैंने श्राद्ध दिए हैं, पिंडदान किए हैं, पर प्रेत जुनी से तुमको मुक्त नहीं मिला। धुंधुकारी कहते हैं भाई, मैं जिस प्रकार पापी हूं, मैंने जिस प्रकार पाप किए हैं, गया में नहीं है, इस प्रकार 100 गयाओं में जाकर के अगर श्राद्ध पिंडदान करे, फिर भी मेरा कोई कल्याण नहीं है, मेरा कोई उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए आप तो उस कृपा करो। गोकर्ण कहते हैं अब अपने स्थान में चले जाओ, हम विचार करते हैं तुम्हारे कल्याण के लिए क्या उपाय है। सवेरे होते ही पंडितों के पास चले गए गोकर्ण। पंडित जन कहते हैं ये कर्म करो, वो कर्म करो। गोकर्ण कहते हैं सारे कर्म हमने किए। अंतों में जाकर के सूर्य भगवान को प्रणाम किए हैं। सूरज भगवान आकाशवाणी करते हैं, गोकर्ण भाई के उद्धार के लिए तुम्हें ज्ञान यज्ञ भागवत सप्ताह आयोजन करो। इस भागवत सप्ताह के द्वारा ही तुम्हारे भाई धुंधुकारी जो है प्रेत जुनी से उद्धार हो ही जाए। ये बात सुनते ही गोकर्णों के हृदय में अत्यंत आनंद हुआ, क्योंकि ये भागवत कथा तो हमें ही कीर्तन करना है। सभी मिलकर कहिए भागवत महापुराण की जय हो, गोकर्ण महाराज की जय हो। अपने भाई के कल्याण के लिए, भाई के उद्धार के लिए अपने गांव में उन्होंने क्या किए हैं, ये भागवत कथा प्रारंभ की है। सभी गांववासी को निमंत्रण किए हैं, सबको बुलवाए हैं। इसी प्रकार करके धूमधाम के साथ भागवत कथा प्रारंभ हुई है। वो धुंधुकारी जो है कथा में बैठ नहीं पा रहा है। कैसे बैठेंगे? धुंधुकारी के लिए क्या आसन है?
वो तो प्रकात्मा है, कहीं ठहर नहीं सकता है, कभी रह नहीं सकता, हवा के साथ चलता है, कभी इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। गोवर्णों ने क्या किया है, प्रेत आत्माओं के लिए कथा के सामने एक बांस है, 7 ग्रंथि वाले बांस को मैंने गाड़ दिया, उसी के नीचे एक सेट कर दिए है और धुंधुकारी जाकर के वही बैठ गए। प्रथम दिन की कथा जो समाप्त हुए है, बांस की एक गांठ फट गई। द्वितीय दिन की कथा द्वितीय गांठ, तृतीय दिन की कथा तृतीय गांठ, सप्तम दिन की कथा समाप्त हुए है। सप्तगांठ भेदन करके भगवान धारण करके शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी रूप बन करके गोकर्णों के सामने आकर के खड़े हुए। बोले भगवत महापुराण की जय हो। धन्या भागवती कथा पेट पीड़ा विनाशिनी। प्रेत आत्मा भी नहीं है, भगवान का परिकर बन गए, भगवान का स्वरूप रूप प्राप्त किए हैं। हाथ जोड़ करके गोकर्ण जिसे कहते हैं धन्य भागवती वार्ता, ये भागवत कथा जो है संसार में धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत यूरी में जाकर के कष्ट जो है उस कष्टों को भी दूर करने वाले हैं। 7 दिनों में धुंधुकारी मुक्ति प्राप्त किए हैं और धुंधुकारी के लिए वैकुंठों से भगवान का दूत आए हैं धुंधुकारी को लेने के लिए। गोकर्ण कहते हैं कितने श्रोता बैठे हुए हैं विष्णुदूतों से। विष्णुदूत कहते हैं यहां तो हजारों श्रोता बैठे हुए हैं, तो एक श्रोता के लिए आप लोग विमान लाए हैं, तो बाकी श्रोताओं ने क्या दोष किए हैं? श्रवण करने का नियम सुनिए। विष्णुदूत कहते हैं आप तो उत्तम प्रश्न किए हैं। जितने भी श्रोता है ना, एक मन से कोई नहीं सुन रहे हैं, विषय का चिंतन नहीं करना है, संसार का चिंतन नहीं करना है। जब तक कथा में रहेंगे एक मन लगा करके प्रेम के साथ भक्ति के साथ शुरू से लास्ट तक भागवत कथा कानों के द्वारा हम श्रवण करेंगे। एक एक वाणी एक एक अक्षर कानों के द्वारा प्रवेश करेंगे। धुनोति सर्वम, हृदय में जाकर के हृदय का जो अनर्थ है, हृदय का जो मल जो है, सारा अनर्थों को ये नाम रूपी ब्रह्म जो है सबको दूर कर देंगे। विष्णुदूत कहते हैं इस प्रकार श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ जिस प्रकार धुंधुकारी ने श्रवण किए हैं, श्रवण करने के बाद उन्होंने मनन किए हैं, इस प्रकार मनन श्रवण किसी श्रोताओं ने नहीं किए। केवल कथा को नहीं सुनना है, सुन लिया है, घर में जाकर के कथा भूल गए। जो श्रवण किए हैं, इस श्रवण किए हुए कथा को घर में बैठ करके एकांत में जाकर के इस कथाओं को मनन करिए। जब तक मनन नहीं करेंगे, कथाओं का चिंतन नहीं करेंगे, कथा श्रवण करने का कोई फल नहीं मिलेगा। पर धुंधुकारी ने प्रेत जुनी से उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए 7 दिन तक उपवास रह करके मन को स्थिर करके वैष्णव के मुखों से कथा श्रवण किए हैं, मनन किए हैं, और उस कथा का फल क्या है? वैकुंठ गति है, वैकुंठ गमन है, वैकुंठ से विमान आए हुए। गोकर्ण कहते हैं तो बाकी श्रोता का उद्धार कैसे होंगे? विष्णुदूत कहते हैं आप दोबारा करिए,
सभी श्रोताओं ने दर्शन किए हैं, कथा श्रवण करने का क्या फल है। श्रोताओं को गोकर्णों ने निवेदन किए हैं, इस बार इस प्रकार नहीं सुनना है, एक मन से। धुंधुकारी को तो उठा करके ले गए दोबारा। गोकर्ण उन्होंने क्या किया है, गांव वाले के लिए, उद्धार के लिए उन्होंने और एक कथा का आयोजन किए हैं। और उस कथा में गांव वाले आकर के इस प्रकार श्रवण किए हैं। और श्रवण करने के बाद 7 दिन होने के बाद सबके सामने एक एक विमान आए। शुरू श्रोता के लिए नहीं है। उन गांव में जो भी पशु है, जो भी है, सबके लिए आए हैं। सब भक्तों के घर का ही है। सबको उठा करके वैकुंठ लेके चले गए। बोले वैकुंठ अधिपति भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। एक धुंधुकारी है, महापापी था। पाप करने के बाद प्रेत जुनी प्राप्त की है। प्रेत जुनी में जाकर के मरने के बाद भी अगर किसी के लिए, किसी के उद्देश्य में अगर ये भागवत किया जाए तो उन प्रेतात्माओं के लिए भी कल्याण है। तो प्रेत आत्माओं के लिए कल्याण है, तो हमारे लिए कल्याण नहीं होगा। कथा सुनने का नियम है कुछ, हर क्रिया का नियम है। दान करने का, यज्ञ करने का, हवन करने का, नाम करने का, अन्य करने का, पाठ श्रवण करने का भी नियम है। क्या नियम है? शुद्ध होकर के, पवित्र बन करके, तिलक धारण करके, गले में कंठी लगा करके अगर कथा कोई श्रवण करे, ये श्रवण की महिमा जो है बाकी श्रोताओं से अलग होगा। तिलक के बिना अगर आप दान करेंगे, उस दान का कोई फल नहीं है। तिलक के बिना पिता माताओं को आप पिंडदान करेंगे, जलदान करेंगे, श्राद्धदान करेंगे, आपका दिया हुआ पिंडदान पिता माता स्वीकार ही नहीं करेंगे। क्योंकि पितृलोक जो है, पितर लोक जो है, वहां पर सब भगवान का नाम करते हैं। तो अवश्य के दिए हुए जल जो है कभी भी ग्रहण करेंगे। इसलिए क्या करना है? हरे कृष्ण, तिलक करके कथा में आकर के कथा श्रवण करिए। ये श्रवण जो है आप सब चिंतन भी नहीं कर पाएंगे भागवत रूपी भगवान हमें क्या दिए हैं। सभी बोले भागवत महापुराण की। गोकर्ण महाराज सबको उद्धार किए हैं। इसी अध्यायों में लास्ट में वक्ता का लक्षण जो है, श्रोताओं का लक्षण वर्णन करते हैं। किस प्रकार वक्ता होना चाहिए, किस प्रकार श्रोता होना चाहिए, किस स्थान पर भागवत करना चाहिए, किस नियम होना चाहिए। अगर मन में कामना है, मन में वासना है, नियम के अनुसार करें। भगवत प्रीति के लिए, गुरु वैष्णव प्रीति के लिए, भक्ति के लिए इस प्रकार कोई नियम नहीं है। सदा सत्यम, किसी समय कहीं पर भी ये भागवत कथा आप सब कीर्तन कर सकते हैं, भागवत नाम आप श्रवण कर सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन किए हैं। वर्णन करने के बाद भागवत में प्रवेश करेंगे। ये हम लोग कथा का महिमा श्रवण किए हैं। कथा श्रवण करने का क्या फल है, भागवत क्या है। काल से हम लोग भागवत कथा श्रवण करेंगे। आज भागवत का 3 श्लोक जो है मंगलाचरण श्रवण करेंगे। श्रवण करने के बाद फिर आज के लिए कथा को विश्राम दिए जाएंगे, आरती, उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था है।
ये 3 मंगलाचरण जो है, 3 मंगलाचरण आज हम लोग श्रवण करें। सभी में भागवत महापुराण की 2:1 समय